क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, जी हाँ, बस एक पल की कमजोरी, पूरी दुनिया का इतिहास कैसे बदल सकती है? आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से एक ऐसी रोमांचक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक राजा के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे ब्रह्मांडीय युग यानी कलयुग के शुरू होने का मुख्य कारण बनी। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 18वें अध्याय की उस ऐतिहासिक घटना की जिसने दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जरा सोचिए, क्या गुस्से का महज एक पल किसी बेहद शक्तिशाली और सदाचारी सम्राट को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है? ये गहरा सवाल हमें सीधे राजा परीक्षित की कहानी की ओर ले जाता है। अब ये कोई साधारण शासक नहीं थे, ये वो महान सम्राट थे जिन्हें उनकी माता के गर्भ में ही स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने अचूक अस्त्र से बचाया था। वो इतने निडर थे कि मौत का डर उन्हें छू तक नहीं सकता था। लेकिन फिर भी नियति ने उनके लिए एक ऐसा हैरान कर देने वाला पतन लिख रखा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, कलयुग का आगमन। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को समझना होगा। दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी। कलयुग, जिसे पाप और बुराई का युग कहा जाता है, ठीक उसी क्षण पृथ्वी पर आ चुका था जब भगवान कृष्ण ने इस धरा से प्रस्थान किया। और यही कलयुग हर तरह के अधर्म का मूल कारण है। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है पता है? जब तक सम्राट परीक्षित का शासन था, कलयुग पूरी तरह से बेबस और प्रभावहीन रहा। सम्राट ने बड़ी चालाकी से इस युग का एक अनोखा नियम पहचान लिया था। कलयुग में बुरे कर्मों का फल या दंड आपको तभी मिलता है जब आप वास्तव में उन्हें शारीरिक रूप से करते हैं। सिर्फ मन में बुरा सोचने से कोई पाप नहीं लगता। इसके उलट अच्छे कर्मों का फल केवल उनके बारे में सोचने या संकल्प लेने भर से ही मिल जाता है। इसी गजब के संतुलन के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को उसकी हदों में बांधकर रखा हुआ था। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राजा परीक्षित की वो ऐतिहासिक भूल। चलिए उस निर्णायक दिन पर चलते हैं जब इंसानी कमजोरी की वजह से ये सटीक ब्रह्मांडीय संतुलन अचानक चकनाचूर हो गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन राजा परीक्षित घने जंगल में शिकार करने गए। हिरणों का पीछा करते करते वो बुरी तरह थक गए और उन्हें भयंकर भूख प्यास सताने लगी। पानी की तलाश में भटकते हुए वे महर्षि शमी के आश्रम में जा पहुंचे। ऋषि उस वक्त गहरे ध्यान में थे, पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटे हुए। थके हारे राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन समाधि में लीन ऋषि ने जाहिर है कोई जवाब नहीं दिया। अब भूख प्यास से तड़पते राजा के मन में अचानक ये ख्याल आया कि उनका अपमान किया जा रहा है। और बस गुस्से और अहंकार के उस एक पल में उन्होंने अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे ध्यानमग्न ऋषि के गले में डाल दिया। ये उनके पूरे जीवन की पहली और सबसे बड़ी भूल थी, एक ऐसी भूल जिसने आने वाले विनाशकारी युग का दरवाजा खोल दिया। और फिर क्या हुआ, ये हम देखेंगे तीसरे हिस्से में, ऋषि कुमार का श्राप। राजा के इस कृत्य की सजा खुद उन ध्यानमग्न ऋषि ने नहीं दी, बल्कि ये सजा आई उनके बेहद क्रोधी और युवा बेटे श्रृंगी की तरफ से। श्रृंगी का ये कथन उसके उग्र और जल्दबाज अहंकार को साफ साफ दिखाता है। जैसे ही उसे पता चला कि राजा ने उसके पिता का अपमान किया है, वो आग बबूला हो गया। उसने उस महान राजा की तुलना एक ऐसे पहरेदार कुत्ते और जूठन खाने वाले कौवे से कर दी जो अपने ही मालिक के घर में चोरी करता है। उसका मानना था कि ब्राह्मण ही राजाओं के स्वामी हैं, और राजा की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसा दुर्व्यवहार करे? तो यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। गुस्से में अंधे होकर श्रृंगी ने कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और अपनी वाणी का इस्तेमाल एक भयानक हथियार की तरह करते हुए एक अकल्पनीय श्राप दे डाला। उसने घोषणा कर दी कि राजा परीक्षित को उनके इस घमंड के लिए ठीक 7वें दिन सबसे खतरनाक सांप तक्षक के द्वारा डस लिया जाएगा। जरा सोचकर देखिए, एक छोटी सी मानवीय भूल और उसकी सजा सीधे 7 दिन में मौत। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं चौथे हिस्से में, पिता का पछतावा। जब बालक श्रृंगी रोता हुआ आश्रम लौटता है और गले में मरे हुए सांप को देखकर विलाप करने लगता है, तो उसके रोने की आवाज से ऋषि शमी का गहरा ध्यान टूट जाता है। ऋषि आंखें खोलते हैं, गले से उस मरे हुए सांप को हटाते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने बेटे के दिए गए श्राप का पता चलता है तो क्या वो खुश होते हैं? बिल्कुल नहीं। वो गहरे दुख में डूब जाते हैं। वो कहते हैं, हे मूर्ख बालक, तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, तूने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। पिता तुरंत समझ जाते हैं कि राजा परीक्षित कोई आम इंसान नहीं है। उन्हें पता था कि अगर राजा का मजबूत शासन नहीं रहेगा तो पल भर में समाज में चोर लुटेरे हावी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और पूरा समाज बिना रक्षक वाली भेड़ों की तरह हाहाकार करने लगेगा।
और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी कथा के असली मॉरल को दिखाती है। यहाँ बेटे और पिता के नजरिए का जमीन आसमान का अंतर साफ दिख रहा है। एक तरफ बेटा श्रृंगी है जो पूरी तरह अहंकार में डूबा है, जल्दबाज है और जिसे सिर्फ अपना सम्मान और बदला दिखाई देता है, और दूसरी तरफ पिता शमीक हैं जो बेहद समझदार, क्षमाशील और निस्वार्थ हैं और जो बड़ी तस्वीर देख पा रहे हैं। सोचिए, राजा ने ऋषि शमीक का अपमान किया था, लेकिन ऋषि खुद उस राजा के लिए पछतावा कर रहे हैं। ये विनाशकारी, अपरिपक्व गुस्से और एक गहरी आध्यात्मिक शांति के बीच का सबसे बेहतरीन विरोधाभास है। और यही बात हमें ले जाती है 5वें और आखिरी हिस्से पर, महानायकों का स्वभाव। सच्चे संतों का स्वभाव आखिर कैसा होता है? वास्तव में जो महान और प्रबुद्ध आत्माएं होती हैं वो कभी भी दूसरों से बदला लेने की भावना नहीं रखती। चाहे उनके साथ कितना भी बड़ा धोखा हो जाए, उन्हें श्राप दे दिया जाए या उन पर शारीरिक हमला ही क्यों ना हो, वो उन सब चीजों को बस नजरअंदाज कर देते हैं। सुख हो या दुख, वो हर हाल में शांत और अविचलित रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा इस भौतिक दुनिया के तीनों गुणों से बहुत ऊपर उठ चुकी होती है। ऋषि शमीक में अपने खुद के अपमान पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस महान राजा के लिए ईश्वर से माफी की प्रार्थना की। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्ची महान आत्मा सांसारिक द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त होती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में ये कथा हमारे सामने एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर सम्राट परीक्षित जैसे महान और धर्मपरायण शासक भी, जिन्हें खुद भगवान ने बचाया था, भूख और प्यास जैसी साधारण मानवीय कमजोरी के क्षण में अपने मन पर से नियंत्रण खो सकते हैं, तो कलयुग के इस अंधकारमय दौर में हम और आप अपने मन की रक्षा कैसे करेंगे? इसी एक नाटकीय और ऐतिहासिक भूल के कारण राजा को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के पाठ की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं है, बल्कि मानव मन की नाजुकता और सच्ची क्षमा की असीम शक्ति की याद दिलाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।